हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये मिरर इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मिरर इफ़ेक्ट का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। ओके, तो पॉजिटिव साइड क्या है? अगर आप सही रास्ते में हो, सही तरीके से चल रहे हो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, तो आपका डीएम भी आपकी तरफ डेडिकेशन दिखाएंगे और वो भी लॉयल होंगे आपकी तरफ। और अगर आप उल्टा रास्ता जा रहे हो, अगर आप जो इस जर्नी का रूल्स से बाहर है वो चीज़ आप कर रहे हो, या फिर आप पूरी तरीके से खुद के प्रति लॉयल डेडिकेटेड नहीं हो, तो आपका डीएम भी ऐसे ही मिरर करेंगे आपको। तो ये खासकर ये 88 पोर्टल जा रहा है। तो इस पोर्टल, ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। एंड इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो या फिर जो भी हो, जिस भी स्टेज में हो इस जर्नी का, तो ये आपके ऊपर असर डालता है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो, और ये आपका वास्तविकता बनता है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही मैनिफेस्टेशन के रूप में आपके सामने आते हैं। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं आपको कह रही हूँ मिरर इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। स्पेशली 88 पोर्टल है, ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, इसलिए मुझे लगा ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई कोई आप में से ये भी गलती कर रहा है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि हम जाने अनजाने में ही बहुत कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फिर हम बाद में बहुत ज़्यादा हमें दुख मिलता है, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसे क्यों हो। एक्चुअल में उस चीज़ को हमने ही शायद मैनिफेस्ट किया था, जो कि हमें खुद पता नहीं। ओके, तो एक्चुअल में आप इस जर्नी का मेन ड्राइवर हो। आप जहाँ ले जाओगे वहीं इस जर्नी जाके रुकेगा। डिवाइन क्या होता है? अगर आप डिवाइन के प्रति सरेंडर हो और डिवाइन को अनुसरण करके आप इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो, तो डिवाइन, आप जो ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हो, उस ड्राइविंग सीट के साइड में डिवाइन बैठा रहेगा और वो आपको डायरेक्शन देगा, और आप उसी डायरेक्शन में जाओगे तो सही आपका जो गंतव्य स्थल है, आपका जो मतलब जो जिस जगह आप जाना चाहते हो, तो उस जगह आप रीच आउट कर लोगे इजीली। बट अगर आप उल्टा रास्ता पकड़ोगे, आपको लगेगा मैं ही सही हूँ, और डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हो, डिवाइन आपके साइड में नहीं है, तो ड्राइविंग सीट में बैठकर आप उस गाड़ी को कहाँ ले जाओगे आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा। बट ऑब्वियसली डेंजर जोन में ही आप जाओगे। तो हम जब पूरी तरीके से उनको चेस करना छोड़ देते हैं डीएम को, एंड हम इनर वर्क करते हैं, तो क्या होता है? डीएम भी कोई आदर्श थर्ड पार्टी को चेस करना बंद कर देते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर देते हैं, और हम इनर वर्क कर रहे हैं, मतलब डिवाइन के प्रति सरेंडर है, मतलब खुद के प्रति हम बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपनी जर्नी के प्रति, डिवाइन के प्रति। तो क्या होता है? डीएम भी वो चीज़ मिरर करते हैं। डीएम, आप डिवाइन के प्रति लॉयल हो, डीएम आपके प्रति लॉयल हो जाएंगे, बिकॉज इस जर्नी का डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। ओके, आप कुछ नहीं कर सकते, ये रूल्स है परमानेंटली। एंड क्या है, ये एक मिरर हो गया, मिरर चीज़ की वो आपको क्या मिरर करता है, तो क्या होता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप मानो कोई इंसान को, डीएम आपको बहुत हर्ट करते हैं, चीट करते हैं, ये वो करते हैं, तो कोई अगर इंसान आपको आपके लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर आ गया है, या फिर आपको लग रहा है आपके डीएम से ज़्यादा बेटर है, या आपको लुभा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अभी खाली हूँ, चलो इससे थोड़ा बात कर लेते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब जो होगा होगा, बाद में देखा जाएगा।
मतलब आप दूसरा किसी थर्ड पार्टी को आप एंटरटेन करने के लिए रेडी हो, तो आपका डीएम भी इस चीज़ को मिरर करेंगे। तो क्या होगा मिरर करने से? आपको लगेगा करने दो तो क्या होगा, उसने भी तो मेरे साथ ये किया वो किया। देखो, उसने जो किया ना, वही चीज़ आप खुद के साथ खुद किए हो। वो आपको बस मिरर कर रहे थे, वो दूसरा कोई और नहीं है, वो आप ही हो। उसका बॉडी वही कर रहा था जो आपका सोल कर रहा था। ओके, उसका सोल अवेयर ही रहते हैं, 5D में वो अवेकन ही रहते हैं, बट वो हमें अवेकन करवाने के लिए वो एक अनजाना सा बुद्धू जैसा बिहेवियर करते हैं हमारे साथ। ओके, तो वो डिवाइन के साथ ही रहते हैं, हाथ मिलाते हैं हमें अवेकन करवाने के लिए। 5D में वो अवेकन ही रहते हैं, 3D में ऐसा हरकतें करते हैं ताकि हम परेशान होकर हम डिवाइन की तरफ रुख मोड़ लें अपना। तो डीएम क्या करता है, हम जब कोई दूसरा थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए रेडी होते हैं, डीएम भी उस चीज़ को मिरर करते हैं। वो भी किसी अदर थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि शायद काश मेरे लाइफ में कोई और होता, ये होता वो होता, तो मतलब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डीएम भी उस ऐसा ही सोचेगा कि इसको तो लेकर बहुत कुछ पक गया और सही नहीं है, कोई और होता, इंटरेस्टिंग कुछ होता, नया कुछ होता, बाहर ढूंढने लगेंगे। ओके, तो आप जब डीएम को मतलब आप अपने अंदर नहीं झांक के, आप कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा करते हो। आप देखो, आप अगर खुद के अंदर नहीं झांकते हो और आप बाहर में डीएम को ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर डीएम को ना ढूंढ के आप बाहर में डीएम को ढूंढ रहे हो, मतलब उस बॉडी के पीछे भाग रहे हो, जबकि उनका सोल आपके भीतर है, आप एक ही सोल हो। तो आप बाहर तो ढूंढ रहे हो, वो भी बाहर ही ढूंढेगा, वो भी किसी और को ढूंढेगा, बाहर तलाशेगा, क्योंकि वो मिरर करते हैं ना आपको। फिर आप जब पूछोगे क्या कर रहे थे तुम, वो बोलेगा मैं तो ढूंढ रहा था किसी और को तुमसे बेटर। आप सुन के हर्ट हो जाओगे, आपको लगेगा ये क्या बुद्धू वाला बकवास वाला बात है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तब बता रही हूँ आपको। मतलब आपको लगेगा 3-4 साल से मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं इतना कुछ सह चुका हूँ, मैं इनर वर्क भी कर चुका हूँ, बट कर चुका हूँ मतलब पूरी तरीके से आप नहीं कर पाए हो, तब तक भी आप अवेकन नहीं हो। बिकॉज पूरी तरीके से अवेकन अगर आप हो जाओगे तो डीएम ऐसा करेगा ही नहीं, बिकॉज वो भी अवेकन हो जाएगा। तो शायद मिडिल में या जर्नी के फर्स्ट मैं मतलब इस जर्नी के मिडिल में ही थी, तो उनको लगेगा कि वो बता देंगे क्या बोल रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं पड़ेगा, बट आप हर्ट हो जाओगे बीच में। आपको लगा मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मैं सामने ही हूँ, और वो बोल रहा है कि मैं बाहर ढूंढ रहा था। रियली मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब हम लोग मेंटर का बात तो सुनते हैं, जैसे मैं मेरा मेंटर का बात सुनती थी, मैं उस चीज़ को सुनती थी, हाँ ये होता है, ऐसा होता है, सुना है, बट रियल लाइफ में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। मेंटर जो बोलता है या बोलती है कि हमारे अंदर ही डीएम है, तुम बाहर मत ढूंढो, तो फिर चेजिंग में चले जाओगे, वो भी चेज़ करेंगे बाहर। तो वही हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं समझती थी इस मेन जो चीज़ें, इस जर्नी का मेन चीज़ को मैं नहीं समझती थी। मैं क्या करती थी, मेरे अंदर के अंदर नहीं झांक के, हम मेरे अंदर ही डीएम को नहीं हम महसूस करके हम बाहर ढूंढते थे, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। हम उलझे हुए रहते थे कि मेरा डीएम कब आएंगे, मुझसे मीट करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे ये करेंगे वो कर, मतलब बाहर में मैं ताक के रहती थी कब एक कॉल आएगा। सारा सारा दिन बीत जाता था, और वो बिंदास रहते थे, उनको तो एनर्जी मिलता था
मैं यहाँ से एनर्जी भेज रही हूँ, वो एनर्जी ले रहा है और वेस्ट हो रहा है वो चीज़ कुछ काम करने का। तो क्या है, जब 3-4 साल बीत गया तो मैंने मतलब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो मुझसे ये कह रहा कि मैं तो बाहर ढूंढ रहा था किसी अच्छा सा, किसी और को मैं तो ढूंढ रहा था। मतलब मैं सुन के मेरा अम, बहुत इतना हर्ट हुई कि ये हर्ट मुझे मतलब हील करने में बहुत टाइम लग गया। तो ये मैंने फिर बहुत सोचा इस चीज़ को, पहले बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, फिर मैंने इस चीज़ को बहुत सोचा। मतलब वो जो बोलते हैं वो जानबूझकर नहीं बोलते, डिवाइन बुलवाते हैं उनसे, ऑटोमेटिकली उनका मुंह से निकल जाता है। बाद में आप पूछिएगा, वो बोलेगा मुझे याद नहीं है। झूठ नहीं बोलता, सच में उनको याद नहीं रहता वो क्या बोला। मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा कहा गया था, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। तो मुझे इस चीज़ से पता चला बाद में, मैं जब रियलाइज़ की कि मैं जो कर रही थी एक्चुअल में वो वही चीज़ को वो मिरर कर रहा था। मैं बाहर उनको चेस कर रही थी, इसीलिए वो बाहर किसी और को ढूंढ रहा था। अगर मैं अपने अंदर की डीएम को महसूस करती तो वो शायद मुझको ढूंढता। ओके, तो ऐसा मिरर होता है। आप अगर किसी और को एंटरटेन करने जाओगे, आपको लगेगा मेरा डीएम तो मेरे साथ ये कर रहा है, या गुस्से में आके बहुत ज़्यादा इरिटेट होके, चलो जो करता है करने दो, अब मैं अपना हिसाब से चलूँगी। हाँ, तो वो भी वही करेंगे। अगर आप लॉयल रहोगे, पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहोगे, मेरा हम लोगों का कुछ कर्मा होता है जिस वजह से वो कर्मा क्लियर करता है हमारा डीएम। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर जाके थर्ड पार्टी में जाके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत हम जैसे फील करते हैं वैसा वो भी फील करता है, बट वो शो ऑफ नहीं करते हैं, हम शो कर देते हैं। और वो अपना सोल से बिछड़ के कभी भी खुश नहीं होता, वो भी रियूनियन ही चाहते हैं, वो आपको ही चाहते हैं। बट क्या होता है, हमारा जो कर्मा होता है वो हमें मतलब उस कर्मा की वजह से उनको उस तरफ खिंचाव होता है कि हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर जब कर्मा क्लियर हो जाता है तब फिर वो लौट कर सही टाइम पे आ जाता है, फिर उनको लगता है कि हाँ मैंने गलती किया, रियलाइज़ होता है। ये सब डिवाइन करवाते हैं। ओके, तो मिरर टेक्निक ऐसा काम करता है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बहुत चाहोगे कि मैं ही मेरा फ़ैन हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ऐसा सोचोगे, ऐसा फील करोगे, ऐसा कहोगे खुद के साथ, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, मिरर देख के, तो वो भी मतलब आप खुद के साथ जो करोगे वो भी वही करेंगे। बिकॉज आप इस जर्नी का, बार बार मैं कह रही हूँ, मेन ड्राइवर हो। आप जो करोगे वही वो मिरर करेगा। तो आप अगर खुद को चाहोगे तो वो आपको चाहेगा। आप अगर खुद को नफ़रत करोगे खुद से, वो भी आपको नफ़रत करेगा। आप अगर खुद को छोटा मानोगे दूसरों से या उनसे, वो भी आपको छोटा मानेगा। अगर आप खुद से ऊपर दूसरा किसी इंसान को रखोगे तो वो भी आपको नीचे रखेगा, आपसे ऊपर किसी और को रखेगा। मार्क माई वर्ड, every word is so much sensitive and every word is hers truth. ओके, एंड ये हर एक चीज़ आप अपनी लाइफ में उतारो, हर एक चीज़ को आप एक्सपीरियंस करो, बट दुख के साथ नहीं, खुशी होकर। बिकॉज मैं जो कह रही हूँ, अभी अवेयर हो जाओ, अभी समझ जाओ, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओ इस जर्नी में। तो क्या होता है ना, वो मतलब हम जो करते हैं वही वो मिरर करते हैं। हमें लगता है उसने ये कर दिया, उसने वो कह दिया। वो कहेंगे कि तुम थोड़ी ना ये हो, तुम थोड़ी ना ये हीरोइन जैसा हो, वो हीरोइन, मतलब वो आपको ट्रिगर करे। इसका मतलब आपके अंदर वो हुनर है, वैसे हीरोइन बनने का हुनर है, वैसे सेलिब्रिटी स्टेटस आप कैरी करते हो, उस चीज़ को वो ट्रिगर कर रहा है। ओके, तो आपको उस चीज़ को, वो अगर ट्रिगर कर रहा है तो आपको उस चीज़ को, इसका मतलब करके दिखाना है। वो सेलिब्रिटी स्टेटस का मतलब आप कैरी करते हो
तो उसे आपको बाहर लाना है। ओके, वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमें हर्ट करना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं, कभी कभी उन्हें खुद खुद को भी पता नहीं, बिकॉज डिवाइन बुलवाते हैं उनसे। ओके, अगर आप खुद से बहुत प्यार करोगे, आप खुद का फेवरेट बन जाओगे, तो आप उनका फेवरेट बन जाओगे, दुनिया की सबसे फेवरेट इंसान बन जाओगे आप उनके लिए। अगर आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करोगे, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो भी सेम चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि आप सच में बहुत अच्छे हो, आप ये है वो हो। आप खुद के साथ जैसे ट्रीट करोगे ना, वो आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। आप खुद को प्रिंसेस जैसे दिखोगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़की, तो वो भी आपको वही रिस्पेक्ट, वही ट्रीट देंगे। हाँ, तो इसके साथ साथ दुनिया वालों भी आपको वही ट्रीट देंगे, वही चीज़ वो आपके साथ करेंगे। इसीलिए डिवाइन हमें इस जर्नी में सेल्फ लव सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि खुद की वैल्यू पहचानो, तुम कौन हो इसको पहचानो, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानो, बिकॉज यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, यू आर ए डिवाइन सोल, यू आर ए इनकारनेशन ऑफ गॉड, you are a pure divine feminine, you are a pure soul, you are an earth angel. Don't forget it, because you are not an ordinary soul, and you should not have to entertain any normal or 3D or low vibrational soul. आपको कोई भी लोअर वाइब्रेशनल 3D किसी भी नॉर्मल सोल को आपको एंटरटेन करने के लिए खुद को ज़्यादा एनर्जी देना, नीचे खींचना, या फिर खुद को छोटा दिखाना, या फिर ज़्यादा सामाजिक सोशल आप खुद को बनने की चाहत में पाँच इंसान से ज़्यादा घुलना मिलना, या फिर उन लोगों के जैसा लेवल में जाके आपको नॉर्मल खुद को दिखाना, शो ऑफ करना, खुद की जो पर्सनालिटी है, खुद की जो मेन आपका जो ट्रू सेल्फ है, उसे दबा के आप किसी को एंटरटेन नहीं करो, मत करो। इतना दिन से आप यही करते आए हो, बट अभी मत करो। डिवाइन आपको परमिशन नहीं देता है, बिकॉज अभी आप इनोवा कर चुके हो, बहुत इवॉल्व हो चुके हो, आप जान चुके हो आप कौन हो, तो आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो पूरी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। ऐसा होता है मिरर टेक्निक। अगर वो मिरर मतलब कुछ करते हैं, तो क्या हम मिरर करते हैं, ये भी चीज़ आपके मन में आएंगे ऑब्वियसली। वो अगर बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें कहा जाता है कि डीएम के लिए कर्ज नहीं करो, उनको अभिशाप मत दो, उनको बददुआ मत दो, क्योंकि वो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं ना, उनका रातों का नींद हराम हो जाता है, उनका चैन, उनका सुकून सब कुछ छीन जाता है, बेचैन रहता है। वही एनर्जी हम भी पिक करते हैं, इसीलिए बार बार उस टाइम कॉर्ड कटिंग करने को कहा जाता है। वही चीज़ हम मिरर करते हैं, वही चीज़ हम पिक करते हैं। हमें भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रहा, रात भर जाग के है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, फिर भी क्यों है? उस टाइम डिवाइन का एनर्जी हम मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी हम उस टाइम पिक कर रहे होते हैं। ये एक चीज़। और एक चीज़, हम बेचैन होते हैं, कितना भी कॉट काट क्यों ना कर ले। और एक चीज़ होता है, वो जब बहुत तरीके से मतलब बहुत इंसान से हर्ट हो जाते हैं हमसे बिछड़ने के बाद, एंड आपके लिए धड़कता है उनका दिल, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, या फिर बहुत हर्टफुल सिचुएशन में है जहाँ कि वो आपको मिस करें, उस टाइम आप कितना भी अपना हार्ट के जो ब्लॉकेज है उसे हील कर चुके हो, पूरी तरीके से हील हो चुका है, फिर भी आपका हार्ट भारीपन सा रहेगा, जैसे कोई पत्थर आपका सीने में कोई दबा के रखा हुआ है, ऐसे आपको फील होगा। कोई पत्थर है आपके सीने के ऊपर, भारी बोझ जैसा, ऐसा फील होता है। और वो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, किसी के ऊपर, घर में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तनाव में है आपके लिए करें, तो किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से स्वभाव के उस टाइम दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, बहुत ज़्यादा
गुस्सा कर रहे हो इसके ऊपर उसके ऊपर, फिर आप रियलाइज़ कर रहे हो बाद में कि ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसे एनर्जी में नहीं थी, फिर कैसे हुआ। तो आप भी उसे मिरर करते हो। तो ये कुछ मतलब कुछ कुछ टाइम होता है, एंड कुछ कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा जब होता है, एनर्जी हाई होता है, तो उस चीज़ को हम पिक कर लेते हैं। बट एक्चुअल में हम जो कर्म करते हैं वो उसको भी वो मिरर करते हैं। हर एक चीज़ में हम लोगों का मिरर करते हैं डीएम, पर डीएम का कुछ कुछ चीज़ हम मिरर करते हैं, बिकॉज हम डिवाइन से जुड़ चुके होते हैं। तब हम 3D का उनका जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी उससे हम कट कर चुके होते हैं, इसीलिए हम उनको ज़्यादा मिरर नहीं करते। ओके, बट हम जो करेंगे वो चीज़ वो मिरर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर कोई भी मेडिटेशन या फिर हीलिंग या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन कुछ भी चाहिए हो, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।